भाई ये वीडियोस जो भी देखनी है ना लास्ट वाली, यानी 12, 13 और 14, ये बेटा दिमाग लगाकर थोड़ा सा देखना है। ये बिल्कुल नए टाइप का मैथ्स है जो आप पहली बार कर रहे हैं। थोड़ी सी हो सकता है कोई परेशानी आए तो उसको आप मुझसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ध्यान से देखेंगे वीडियोस बेटा। अब देखो जरा, मैं जरा तुम्हें इसका यूज़ दिखा रहा हूँ। क्या लिखा है जरा बताओ। ए बराबर क्या लिखा है बोलो, डी वी अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा बताओ जरा मुझे, बोलो। डी वी बराबर ए डी टी। समझ आ गया होगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, है ना। तो देखो बेटा, इंटीग्रल मैंने डीवी पर भी लगा दिया। अब याद करो ये मोशन कौन सा है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें ए क्या होता है, कांस्टेंट। और तुम्हें पता है कांस्टेंट को बाहर लिखा जाता है, ए बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल हो गया dt, यानी इधर भी इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है। ए को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट को आउटसाइड द इंटीग्रल लिखते हैं। अब बताओ वेलोसिटी में कहां से कहां तक बदलाव हो रहा है, तुमने 9th 10th में पढ़ा है। इनिशियल वेलोसिटी होती थी u और फाइनल वेलोसिटी होती थी v। तो चेंज हो रहा है u से v तक। शुरू में टाइम जो भी है, स्टार्टिंग टाइम 0, जैसे 1 घंटा पढ़ते हो ना, तो कैसे देखते हो, जैसे 10 से 11 पढ़ा तुमने, तो 1 घंटा कैसे निकालते हो बताओ। 10 को मान लो 0 और 11 को मान लो 1, तो 1 आवर हो जाता है ना। तो ऐसे ही मैंने माना, शुरू में जब स्टार्ट किया उस टाइम को 0, यानी वहां से काउंटिंग शुरू की और टी टाइम तक गिना, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, जितना टाइम तुम जानना चाहो, है ना। अब बताओ डीवी का इंटीग्रल क्या होगा, बोलो। dx का इंटीग्रल क्या होता था, x, dx का x, dx x। तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा v, और लिमिट किधर आ जाएंगी, राइट हैंड साइड। अब बताओ dt का इंटीग्रल क्या होगा, dt का इंटीग्रल t, जैसे dx का x, dt का t, और लिमिट आ जाएंगी राइट हैंड साइड। आसान सा इंटीग्रल है, आसान से ही सारा किया है। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह v आ जाएगा, फिर u आएगा, a, t की जगह t आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब u को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा v बराबर, माइनस का u उधर चला जाएगा, u प्लस ए टी। अब आप ये कह सकते हैं सर ये तो हम 9th 10th में भी कर लेते थे, इसमें क्या है। बेटे ये तो एक बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट बताया, क्योंकि तुम्हारी जानकारी अभी एक लिमिट में होती है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बस आप इतने ही सवालों को 10th में कर सकते थे जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। लेकिन अब आपके हाथ में इंटीग्रेशन जैसा इतना पावरफुल हथियार है कि एक्सीलरेशन चाहे कितना बदल रहा हो, कैसे भी कर रहा हो, कांस्टेंट हो ना हो, आप हर स्थिति में सवाल को कर सकते हैं। समझ में आया। तो इसलिए ये तो मैंने एक बड़ा आसान सा तुम्हें करके दिखाया है केस, वो केस जो तुम जानते हो। लेकिन इंटीग्रेशन से इन केसेस के बहुत 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 कठिन केस भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और देखो एक केस और देख लो अब, है। देखो ये रह गया यूज करना, इसको भी देखो। v बराबर क्या था, डी एस अपॉन डी टी। जरा देखना, इसका भी जरा मजा देखते हैं। तो देखो बच्चों जरा, v का फॉर्मूला होता था डी एस अपॉन डी टी। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस इंटीग्रेट नहीं, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डी एस हो जाएगा, बोलो बेटा कितना, v डी टी। अभी तुमने v का फॉर्मूला पढ़ा है, v होता था u प्लस ए टी। सही बात है, v का फॉर्मूला क्या था, u प्लस ए टी। यहां लिख दो, तो ds का फॉर्मूला हो जाएगा, v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, और dt तो लिखा ही है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ds हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी।
अब इंटीग्रेट कर रहे हैं और कांस्टेंट्स को बाहर लिखेंगे। तो सोचो इंटीग्रल कहाँ कहाँ लगेगा। u को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, a कांस्टेंट है क्योंकि मोशन ही माना है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, उसमें a कांस्टेंट होता है। तो इंटीग्रल ds, u बाहर, इंटीग्रल dt, a बाहर, t के रेस्पेक्ट में करना, ये t अंदर रहेगा, इसे बाहर मत कर देना, t dt। लिमिट लगाओ 0 to s, 0 to t, 0 to t। अब बताओ जरा, तुम्हें आता है करना, ds का इंटीग्रल बताओ क्या होता है। सही कह रहे हो, s। लिमिट किधर आ जाएगी, राइट हैंड साइड, u। अब बताओ dt का इंटीग्रल क्या होता है, t। लिमिट किधर आ जाएगी, राइट हैंड साइड, a। अब बताओ t की पावर यहां कितनी है, 1, तो x की पावर n जैसा है, तो जो भी पावर हो n+1 करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1, और लिमिट राइट हैंड साइड आ जाएगी। इंटीग्रेशन नहीं बचा है, इंटीग्रेशन का काम हो चुका है। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जरा बताओ क्या हो जाएगा, s -0, u से कोई मतलब नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t -0, ये हाफ देखो ये 2 हो गया ना, ये बाहर आ जाएगा, तो 1/2, ये वाला 2 ये लिखा है, a लिखा है, और ये हो गया t²। करो t² -0 का स्क्वायर, ये t² था, तो t की जगह एक बार t लिखोगे, एक बार 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या बचा तुम्हारे पास, जरा बताओ। ये तो आ गया s, ये आ गया ut प्लस हाफ a t²। कुछ याद आया है? ये तो तुमने इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो बेटे इन सब इक्वेशन को मैंने बिल्कुल नई अप्रोच से पढ़ाया है ना। इससे भी बहुत कठिन भी चीज़ें होंगी आगे सवालों में, तो उनको भी हम पुराने मैथमेटिक्स जहाँ सब फेल हो जाएगा, वहाँ पुराना मैथमेटिक्स जहाँ काम नहीं आएगा, वहाँ न्यू अप्रोच ही काम आएगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जब चीज़ें लगातार वेरिएबल होंगी, लगातार बदलेंगी, तो फिर हम एक ही अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जब चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, नहीं बदलती हैं, तभी 10th तक का मैथमेटिक्स काम करता है। ठीक है, तो ये न्यू अप्रोच को आप समझे होंगे। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।